हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। सनी अब एक नाइटमेयर क्रिएचर का सामना करने जा रहा था, और वो भी कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं बल्कि फिफ्थ कैटेगरी का एक डेंजरस टायरेंट, माउंटेन किंग। इस लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना ऑलमोस्ट सुसाइडल था। लोग हंस पड़ते हैं अगर कोई कहता है कि वो इसे अकेला हरा देगा, और सनी तो वैसे भी इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ तो वो इस मॉन्स्टर का सामना करे या फिर और भी बुरी मौत मरे, इसलिए उसने डर के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसके हिसाब से वो ऑलरेडी मरने वाला था, तो फिर डरने का क्या फायदा। दूसरी तरफ सिचुएशन और भी खराब हो रही थी। ज्यादातर स्लेव्स मर चुके थे, कुछ सोल्जर्स अभी भी मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्लियरली वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। सनी के सामने ही माउंटेन किंग ने एक डेड स्लेव को उठाया और एक ही बाइट में उसकी बॉडी को टुकड़ों में तोड़ दिया। माउंटेन किंग की 5 आंखें बिल्कुल इमोशनलेस थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। एक सोल्जर ने मौका देखकर अटैक किया, लेकिन मॉन्स्टर ने बिना देखे ही उसका सिर पकड़कर क्रश कर दिया, जैसे कोई सोप बबल हो। फिर उसकी बॉडी को सीधा खाई में नीचे फेंक दिया। ये सब देखकर शिफ्टी डर के मारे उल्टी करने लगता है। फिर वो सनी से पूछता है अब क्या करें, लेकिन सनी चुप रहता है। वो बस मॉन्स्टर को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। शिफ्टी को लगता है सनी पागल हो गया है। सनी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, इस मॉन्स्टर को कैसे हराएं। उसके पास ना कोई पावर थी, ना वेपन, ना आर्मी। डायरेक्ट फाइट करना इम्पॉसिबल था। तभी उससे एक आइडिया आता है, अगर वो मॉन्स्टर को खुद नहीं मार सकता तो क्यों ना नेचर की हेल्प ली जाए। ग्रेविटी, उसने सोचा। तभी एक यंग सोल्जर हीरो जिसने पानी दिया था, मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऊपर अटैक करता है। सनी को एक चांस मिल जाता है। वो तुरंत शिफ्टी और स्कॉलर को लेकर एक वैगन के पास बढ़ता है जो क्लिफ के एज के पास खड़ी होती है। सनी उन्हें बोलता है जब मैं बोलूं तो व्हील्स के नीचे के वेजेस हटा देना और पुश कर देना। फिर सनी एक ब्रोकन चेन ढूंढता है और उससे एक लूप यानी फंदा बना लेता है। प्लान ये था कि वो मॉन्स्टर के पैर में फंसाकर उसे गिरा देगा। जब सही मोमेंट आता है, सनी चेन की पूरी फोर्स से मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, लेकिन जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड था। चेन मॉन्स्टर के पैर में नहीं, सीधा उसके गले में जाकर फंस जाती है। एक परफेक्ट न्यूज बन जाती है। सनी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, प्लान काम कर गया। अब बस एक काम बचा था, वैगन को क्लिफ से गिराना, ताकि चेन के थ्रू मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वैगन बहुत धीरे मूव कर रही थी। उधर मॉन्स्टर चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सिचुएशन सुपर टेंस हो जाती है। हीरो लास्ट मोमेंट पर मॉन्स्टर को डिस्टर्ब करता है ताकि थोड़ा टाइम और मिले। सनी भी भागकर वैगन को पुश करने लगता है पूरी ताकत से। अब सब कुछ डिपेंड करता है एक रेस पर। क्या पहले वैगन क्लिफ से गिर जाएगा या मॉन्स्टर चेन तोड़कर फ्री हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 7 में। 3 स्लेव्स और एक हीरो। सनी इरिटेट होके बोलता है वैगन को चल ना, रोल हो जा, चेन टूटने वाली है। सनी अपनी पूरी ताकत लगाकर वैगन को पुश कर रहा था। पहले इस वैगन को 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सन खींचते थे, लेकिन अब वो सब मर चुके थे। अब सिर्फ 3 थके हुए स्लेव्स उसका काम कर रहे थे। रोड थोड़ी स्लोप पर थी, फिर भी वैगन बहुत स्लो मूव कर रही थी। दूसरी तरफ मॉन्स्टर माउंटेन किंग उनसे काफी फास्ट था। हीरो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे जोर से पीछे फेंक दिया और तुरंत अपने गले पर बंधी चेन को निकालने की कोशिश करने लगा। प्रॉब्लम ये थी कि उसके बड़े बड़े क्लोज स्ट्रॉन्ग तो थे, लेकिन प्रिसाइज काम के लिए बेकार थे, इसलिए उसे चेन पकड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तब तक वैगन ऑलमोस्ट क्लिफ से एक एज तक पहुंच गया था। सनी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। फिर सब कुछ एकदम फास्ट हुआ। वैगन के पीछे के व्हील्स हवा में लटक गए। सीधा नीचे अंधेरा जिसका कोई एंड नहीं था, वहां पे वैगन गिरने लगा। मॉन्स्टर ने अपनी 5 बेजान आंखों से उन 3 स्लेव्स को देखा। वैगन झटके से हिलता है, शिफ्टी और स्कॉलर गिर जाते हैं और 1 सेकंड के लिए वैगन बैलेंस हो जाता है बिल्कुल एज पर। सिर्फ सनी खड़ा रहता है। वो एक लास्ट बार मॉन्स्टर को देखता है, फिर अपना शोल्डर वैगन पर मारकर पूरी बॉडी वेट से पुश करता है और फाइनली वैगन गिर जाता है। नीचे गिरते वक्त वो पत्थरों से टकराता है और जोर की आवाज आती है। सनी भी गिरने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बच जाता है। वो मॉन्स्टर की तरफ देखकर हल्की सी डेंजरस स्माइल करता है। माउंटेन किंग उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चेन टाइट होती है और एक जबरदस्त झटके के साथ मॉन्स्टर हवा में उछलकर सीधा क्लिफ से नीचे गिर जाता है, जैसे एक रैग डॉल हो।
और बिना आवाज के अंधेरे में गायब हो जाता है। सनी अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। उसकी बॉडी पूरे दर्द से भर चुकी थी। पीठ पर चाबुक के निशान, लार्वा के स्पाइक्स के घाव और ऊपर से ठंड। वो सोचता है क्या ये ट्रायल खत्म हो गया, लेकिन कोई विक्ट्री वाली आवाज नहीं आती, बस दर्द और ठंड बढ़ती जाती है। तभी एक शैडो उसके ऊपर आती है, हीरो की। वो बिल्कुल काम लग रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सनी को हाथ देता है और बोलता है उठ जाओ वरना ठंड से मर जाओगे। सनी समझ जाता है नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ। वो खुद ही उठता है हीरो का हाथ इग्नोर करते हुए। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें होती है। पूरी कैरावैन में सिर्फ 4 लोग बचते हैं, सनी, शिफ्टी, स्कॉलर और हीरो। थोड़ी देर बाद वो सब बोनफायर के पास बैठ जाते हैं गर्मी लेने के लिए। शिफ्टी और स्कॉलर थोड़ा दूर बैठते हैं हीरो से डरते हुए। सनी अलग से बैठता है क्योंकि उसे लोग पसंद ही नहीं है। बचपन से ही सनी अलग था। वो कभी किसी के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाया। उसे लगता था जैसे उसके अंदर कुछ मिसिंग है, एक छोटी सी चीज जो सबके पास होती है। इसलिए लोग उसे वियर्ड समझते थे और वो धीरे धीरे अकेला रहना सीख गया था। अब भी वो किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद हीरो बोलता है सुबह होने पर हम फूड और वाटर कलेक्ट करेंगे और माउंटेन से नीचे जाएंगे। शिफ्टी तुरंत बोलता है वापस, ताकि हमें दोबारा स्लेव बना दिया जाए। हीरो कामली जवाब देता है नीचे जाना ही बेस्ट ऑप्शन है, उसके बाद तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हें स्लेव नहीं बनाऊंगा। शिफ्टी मान जाता है। तभी सनी बोलता है हम नीचे नहीं जा सकते। सब उसकी तरफ देखते हैं। शिफ्टी हंस के बोलता है इसकी बात मत सुनो, ये पागल है। हीरो उसे रोकता है और कहता है मैं इसका रीजन सुनना चाहता हूँ। सनी धीरे से बोलता है क्योंकि मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 8 नथिंग एट ऑल में। क्योंकि मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। सनी की ये वर्ड सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। तीनों उसकी तरफ शॉक में देखते हैं। हीरो पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। सनी के पास एक सिंपल लॉजिक था, अगर मॉन्स्टर मर गया होता तो उसे कोई सिग्नल मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसने अपनी रीजनिंग सिंपल तरीके से समझाई। मॉन्स्टर इतनी हाइट से यहाँ गिरा था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर नीचे गिरने से कैसे मर जाएगा। सबको उसकी बात सही लगती है। सनी आगे बोलता है मतलब वो अभी भी जिंदा है और अगर हम नीचे गए तो सीधा उसके मुंह में जाएंगे। ये सुन के शिफ्टी डर जाता है। स्कॉलर अपने आप से कहता है मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। हीरो कामली डिसीजन लेता है ठीक है हम ऊपर से माउंटेन क्रॉस करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मॉन्स्टर जिंदा है तो वो वापस भी आ सकता है और उनका पीछा भी करेगा, मतलब टाइम बहुत कम है। हीरो बोलता है हमें अभी से सप्लाईज कलेक्ट करने होंगे, रात भर रेस्ट नहीं कर सकते। फिर सबको काम डिवाइड किया जाता है। हीरो मीट कलेक्ट करेगा डेड ऑक्सीजन से, स्कॉलर फायरवुड ढूंढेगा, शिफ्टी वार्म क्लोथ्स, सनी पानी डेड सोल्जर्स के पास से। कुछ देर बाद सनी अंधेरे में अकेला वाटर बॉटल्स कलेक्ट कर रहा होता है। तभी उसे एक सोल्जर मिलता है जो अभी भी जिंदा होता है लेकिन बुरी तरह इंजर्ड। ये वही आदमी था जिसने सनी को पहले मारा था। सनी उसके पास बैठता है। सोल्जर कुछ कहने की कोशिश करता है, अपने हाथ से ब्रोकन स्वॉर्ड की तरफ इशारा करता है। सनी स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है तुम्हें लोगों को मारने से पहले वेपन चाहिए होता है क्या। कोई जवाब नहीं आता। सनी थोड़ी देर उसे देखता है, फिर कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, और फिर वो उसका गला काट देता है। ये सनी का पहला ह्यूमन किल होता है, लेकिन शॉकिंगली उसे ना तो गिल्ट होता है ना ही डर, नथिंग एट ऑल। उसे लगता है कि उसकी हार्श लाइफ ने उसे पहले से ही ऐसा बना दिया है। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज उसके दिमाग में आती है, यू हैव स्लेन अ डोरमेंट ह्यूमन। सनी समझ जाता है ये सिस्टम स्पेल उसे रिवॉर्ड दे रहा है। फिर नेक्स्ट मैसेज आता है यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी। सनी एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कोई पावरफुल वेपन मिलेगा, लेकिन जब वो चेक करता है उसे मिलती है सिल्वर बेल। डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी घंटी जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। सनी का रिएक्शन क्या मजाक है ये। उसे लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, फिर भी वो प्रैक्टिकल रहता है। वो डेड सोल्जर के कपड़े और बूट्स निकाल कर पहन लेता है और फाइनली उसे थोड़ी गर्मी मिलती है। दूर से वो देखता है हीरो और स्कॉलर ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। शिफ्टी डेड बॉडीज से रिंग चुरा रहा है। सनी समझ जाता है उसके कंपेनियंस रिलायबल नहीं है, फ्यूचर अनसर्टन है और सरवाइव करने के लिए हर डिसीजन एक गैम्बल है। बाकी रात सब लोग बोनफायर के पास बैठे रहते हैं, कोई सो नहीं पाता। सबको डर है कि मॉन्स्टर वापस आ सकता है। सिर्फ हीरो काम रहता है अपनी स्वॉर्ड शार्पन करता हुआ। सुबह होने पर सब अपने गैदर सप्लाईज लेकर माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। जाने से पहले सनी एक लास्ट बार पीछे देखता है। वो जगह जहां उनकी कैरावेन खत्म होने वाली थी वो अब पीछे रह गई है। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का।
स्वागत है आपका चैप्टर 9 में, विशफुल थिंकिंग। एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। सनी और उसकी टीम प्लान कर रहे थे कि वो माउंटेन पास तक रोड फॉलो करेंगे, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो पता चला रोड ही गायब हो चुकी है। एक मैसिव रॉक फॉल ने पूरा रास्ता तोड़ दिया है। सनी एक बड़े खड्डे के एज पर खड़ा नीचे देख रहा था, बिना किसी एक्सप्रेशन के। स्कॉलर धीरे से पूछता है, अब क्या करें? शिफ्टी इरिटेट हो जाता है और अपना गुस्सा सनी पर निकालता है। वो कहता है, सिंपल है, डेड वेट हटा देते हैं, मतलब सनी को छोड़ देते हैं। वो हीरो को कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये लड़का वीक है, स्लो है और अजीब भी है, शायद कर्स्ड है। सनी अंदर ही अंदर इरिटेट होता है लेकिन चुप रहता है। स्कॉलर भी सनी को अजीब नजर से देखता है, जैसे कैलकुलेट कर रहा हो कि उसे रखना फायदेमंद है या नहीं। फिर बोलता है, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, ये लड़का काम आ सकता है। तब हीरो फाइनली बोलता है और क्लियर कर देता है, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। शिफ्टी चुप हो जाता है लेकिन क्लियरली खुश नहीं होता। अब सब लोग सोचने लगते हैं आगे कैसे बढ़े। नीचे जाना डेंजरस है, मॉन्स्टर वहाँ हो सकता है और रोड टूट चुकी है। तब स्कॉलर एक आइडिया देता है, पहले यहाँ एक पुराना रास्ता होता था जो माउंटेन पीक तक जाता था, शायद उसके कुछ पार्ट्स अभी भी ऊपर होंगे, मतलब उन्हें माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा। सब थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि स्लोप बहुत स्टीप और स्लिपरी है। शिफ्टी बोलता है, ये क्लाइंब करना, पागल हो क्या? लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं होता और फिर वो क्लाइंब स्टार्ट कर देते हैं। क्लाइंबिंग एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा टफ होती है। सनी सबसे वीक है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड भी छोड़ देता है क्योंकि एक्स्ट्रा वेट उसे स्लो करेगा। थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी टूटने लगती है, मसल्स जल रहे हैं, लंग्स फटने वाले हैं, ठंड बढ़ रही है, हर स्टेप पर गिरने का रिस्क है, एक गलती और सीधा मौत। सनी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव था ही नहीं, तो वो फ्यूचर रिवॉर्ड्स के बारे में सोचने लगा। सनी सोचता है कि अगर वो इस नाइटमेयर को पास कर लेता है तो उसे क्या क्या मिलेगा। सोल कोर पावर, ये उसकी मेन स्ट्रेंथ होगी। जितना स्ट्रॉन्ग कोर उतनी ज्यादा पावर। मॉन्स्टर के पास मल्टीपल कोर्स होते हैं, जैसे माउंटेन किंग के पास 5 थे। ट्रायल के बाद वो स्लीपर बन जाएगा और ड्रीम रेल्म में एंटर करेगा। वहाँ सरवाइव करना और भी ज्यादा डेंजरस होगा। एस्पेक्ट एबिलिटी, स्पेशल पावर, ये उसकी यूनिक पावर होगी, जैसे मैजिक या स्पेशल स्किल। लेकिन हर पावर के साथ एक फ्लो भी आता है, वीकनेस या कर्स टाइप। कुछ फ्लोज डेंजरस भी होते हैं, इवन डेडली। सनी सोचता है, मुझे कैसी पावर मिलेगी, मैं तो एक स्लेव हूँ। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। फिर वो होप करता है कि शायद उसका एस्पेक्ट अपग्रेड हो जाए या कम्प्लीटली चेंज हो जाए। अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो हायर रैंक मिल सकता है, डोरमेंट, अवेकन, असेंडेड, ट्रांसेंडेड और आगे भी। सनी सोचता है, इतना टॉर्चर झेलने के बाद तो मुझे कम से कम एक स्ट्रॉन्ग पावर मिलनी चाहिए। फिर एक और रेयर चीज होती है, ट्रू नेम। ये एक स्पेशल टाइटल होता है जो सिर्फ बेस्ट लोगों को मिलता है। सनी कहता है, छोड़ो, मुझे बस पावर चाहिए। लेकिन ये सब सोचकर वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, शायद मैं सपने देखने के लिए बना ही नहीं हूँ। थोड़ा आयरॉनिक है क्योंकि उसे फ्यूचर में ड्रीम रेल्म में ही जीना पड़ेगा। तभी सनी ऊपर देखता है और रियलाइज करता है कि टाइम काफी बीत चुका है, सनसेट होने वाला है और ठंड भी बढ़ रही है, मतलब रात फिर से आने वाली है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? स्वागत है आपका चैप्टर 10 ऑफ शैडो स्लेव में। चैप्टर 10, फर्स्ट मैन डाउन। जब तक उन्होंने रेस्ट लेने का डिसाइड किया, सनी ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। इतनी देर तक माउंटेन क्लाइंब करने के बाद उसकी बॉडी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि शिफ्टी उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में था। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, सांसें तेज हो चुकी थी, जैसे लंग्स पर काफी प्रेशर पड़ रहा हो। जैसे ही हीरो को छोटी सी सेफ जगह मिलती है कैंप के लिए, शिफ्टी सीधा गिर जाता है। और सबसे अजीब बात, वो चिल्लाता भी नहीं, बस चुपचाप पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बोतल उठाता है और काफी तेजी से पानी पीता है। हीरो उसे रोकता है, पानी बचा के पियो, लेकिन शिफ्टी इग्नोर करके पूरा पानी खत्म कर देता है। स्कॉलर भी शक्ल से ठीक नहीं लग रहा होता, काफी थका हुआ, आंखें लाल और बॉडी वीक लग रही थी। सरप्राइजिंगली सनी सबसे वीक होते हुए भी सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा था। रात के लिए उन्हें एक हिडन जगह मिल जाती है, माउंटेन के अंदर एक छोटा सा एल्कोव। वहाँ वो लोग आग जलाते हैं और चुपचाप मीट खाते हैं। किसी में बात करने की एनर्जी नहीं होती। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं। हीरो बोलता है, मैं पहली वॉच लूंगा। सनी भी तुरंत सो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ था। कुछ घंटों बाद हीरो उसे जगाता है और बोलता है, अब तुम वॉच करो, अगर कुछ हो या सुबह हो तो हमें जगा देना। अब सनी अकेला होता है अंधेरी रात में। आसमान बिल्कुल काला है, थोड़ी सी चांद की रोशनी है, लेकिन माउंटेन ऑलमोस्ट पिच ब्लैक है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, सनी के पास एबिलिटी है रात को देखने की।
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। वो नीचे देख रहा होता है वो जगह जहां कल फाइट हुई थी, और तब उसे एक मूवमेंट दिखाई देती है। अंधेरे से एक बड़ी सी शैडो बाहर आती है। माउंटेन किंग वो जिंदा है और वो डेड बॉडीज को खा रहा है। हड्डी टूटने की आवाज हवा के साथ सनी तक आती है। सनी शॉक हो जाता है और गलती से एक छोटा पत्थर नीचे गिर जाता है। थोड़ी सी आवाज होती है। मॉन्स्टर तुरंत अपना सर उठाता है और सीधा सनी की तरफ देखने लगता है। सनी जम जाता है, सांस लेना भी भूल जाता है। वो कुछ सेकंड्स जो उसे घंटों जैसे लगते हैं। फिर मॉन्स्टर वापस मुड़ जाता है जैसे उसने सनी को देखा ही नहीं। तब सनी को रियलाइजेशन होती है ये मॉन्स्टर अंधा है। उसकी आंखें सिर्फ दिखाने के लिए है, वो देख नहीं सकता। क्योंकि मॉन्स्टर देख नहीं सकता इसलिए वो साउंड का सहारा लेता है। सुबह होती है, सनी सबको जगाता है। हीरो होप करता है कि रेस्ट के बाद शिफ्टी और स्कॉलर ठीक हो जाएंगे, लेकिन उल्टा वो और भी ज्यादा वीक लग रहे होते हैं। शिफ्टी की कंडीशन तो और भी स्केरी है। फेस बिल्कुल सफेद, बॉडी कांप रही है। स्कॉलर बोलता है शायद माउंटेन सिकनेस है। शिफ्टी गुस्से में बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन क्लियरली वो ठीक नहीं होता। हीरो उसका कुछ लोड अपने ऊपर ले लेता है और थोड़ा सनी को भी दे देता है। फिर हीरो सनी से पूछता है रात को कुछ हुआ क्या? सनी सीधा बोलता है मॉन्स्टर ने डेड बॉडीज खा ली। हीरो शॉक हो जाता है, कैसे पता? सनी मैंने सुना। हीरो नीचे देखने की कोशिश करता है और टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है अब हमें जल्दी करनी होगी, जब वो बॉडीज फिनिश कर लेगा तो फिर वो हमारी तरफ आएगा। उसके बाद क्लाइंब सारे फिर से स्टार्ट कर देते हैं और इस बार और भी ज्यादा ब्रूटल। सनी एक्स्ट्रा वेट के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। सब चुप है, सिर्फ हैवी ब्रीदिंग की आवाज आ रही है। धीरे धीरे शिफ्टी पीछे रहने लगता है। उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही होती है और फिर अचानक से एक चीख सुनाई देती है। सनी पीछे मुड़कर देखता है, शिफ्टी स्लिप हो गया है। उसका पैर आइस पर फिसल गया है। वो नीचे गिरता है, रॉक्स पर टकराता है, कोशिश करता है रुकने की, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। सब लोग बस देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। शिफ्टी का बॉडी स्लोप पर रोल करता रहता है, खून के निशान छोड़ता हुआ, और धीरे धीरे वो इंसान से ज्यादा एक रैग डॉल जैसा लगने लगता है। फाइनली वो एक बड़े पत्थर से टकरा कर रुकता है। उसकी बॉडी कंप्लीटली क्रश हो जाती है। शिफ्टी मर चुका होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं चैप्टर 11 में।